एंड टीचिंग, मरना कैंसर। मौसी भी राजी, बसंती भी राजी। इस विद्यार्थी मिलन समारोह में के द्वितीय दिवस में आज आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच पूर्व छात्र, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार एवं हमारे प्रिय विधायक श्रीमान संयम जी लोढ़ा पधार चुके हैं। अभिनंदन नगर अध्यक्ष, प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष श्री वजीर राम जी घाची साहब, कैलाश जी कावड़िया साहब और अन्य जो भी पूर्व छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, आज द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो ये सत्र है, इसमें हम फीडबैक लेंगे कि आपका अनुभव पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या रहा। आपके कोई सुझाव है तो वो भी आज सादर आमंत्रित है। अभी थोड़ी देर में आपके पास फीडबैक के लिए फॉर्म सबको उपलब्ध करवा दिया जाएगा अपनी अपनी सीट पर, तो आप उस फॉर्म को फिलअप करें और आने वाले दूसरा जो हम विद्यार्थी मिलन समारोह करेंगे वो कितने अंतराल के अंतर्गत किया जाए, ये सुझाव भी आपसे आमंत्रित कर रहे हैं कि ये कितने अंतराल के बाद किया जाए और उसमें और क्या चीज़ें जोड़ी जाए, तो उस पर भी आप मंथन करें और अपने विचार प्रकट करें। साथ ही मंच पर भी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, जो कोई विशेष सुझाव देना चाहे तो सादर आमंत्रित करेंगे उसे। साथ ही साथ कल कुछ जो हमारे मित्रगण हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देने से बाकी रह गए, उनके लिए भी जो कल जिन्होंने परफॉर्मेंस जो लोग नहीं दे पाए, वो भी आज इस मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, चाहे म्यूजिकल हो, सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, मिमिक्री हो, जो भी, सभी को आज अवसर दिया जाएगा। तो अभी कुछ ही देर में आपके पास फॉर्म पहुंच जाएगा जिसमें आपसे फीडबैक मांगा जाएगा। एक बार मैं सभी से निवेदन करता हूं, जो टहल रहे हैं, खड़े हैं, नाश्ता सभी का हो गया है, तो एक बार पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें, शुरुआत कर सकें। जो सोचता है वही कर सकता है। ये एल्यूमिनी के लिए कई समय से चल रहा था और हमारे सभी के मार्गदर्शक श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब इसकी नींव है। चेताया, हम सबको मोटिवेट किया और आज हमारे सामने ये सारा कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। आपने महसूस भी किया होगा 2 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। इसके लिए आपको आज फीडबैक के लिए फॉर्म्स दिए जा रहे हैं। आप अपने अनुभव उसमें जरूर शेयर कीजिएगा कि आने वाले समय में ये एल्यूमिनी को और भी अच्छा स्तर मिल सके। प्रयास पूरा किया गया है, प्रोग्राम आगे चले। हाँ, समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण भी यहाँ विराजमान हैं। फिर क्या आपको देख के दूसरे मोटिवेट होंगे, नहीं तो शर्मा रहे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जब आपके आने से एक बार, अभी नाम नहीं आ रहा है हमारे पास, गति मिल जाएगी स्टेज को। एक बार हमारे घर में कोई फंक्शन था तो मैं पत्रिकाएं देने के लिए इधर जालोर जिले की तरफ गया था। पत्रिकाएं देते देते मेरे को बहुत टाइम हो गया। रात को आते समय आहोर से निकला और अपने बांकली आता है वहां तक पहुंचा। रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे, ध्यान नहीं था। लेकिन बांकली आते आते मुझे एकदम ध्यान आया कि अपने वो मोड़ है एक नदी का वहां पे, और माता जी का मंदिर है। तो कहते हैं ना कि जहाँ भूत प्रेत पलित होते हैं तो वो बातें याद आनी शुरू हो जाती है। तो मुझे भी बांकली से आते आते वो मंदिर दिखा और याद आ गया, यार यहाँ तो भूत होते हैं, हमें मेगी क्या करेगा, पर घरे तो जाणू से हालो वे को देखी जाए। और खुदा नहीं खास्ता देखूं कि बेटे पावड़ियों माता एक झबड़ा का बड़ा हाथ दिया, हमें क्या करूँ भाई हालो हलाड़ी भाई मेरे अन्य पाती भाई सेपियों नहीं तो ये मैंने हाथ लोगों करें खोसी आता ये पड़े ये बटे तो मैं रोको ही सागी भाई जो देखी जाए भली करी रोक जाए रोगी बनने के पाती मैं बोला भाई सर जे यार मैंने सवेर को ले पा जाओ हमें मैं क्यों है तो मेरा वाला पड़ी मैं बियो सर्दी का मौसम एकदम चिपक के बैठे चलते चलते मैंने भोले भाव से उनको कहा
मैं कि पैसा एक बात पूछूं तो पूछो मैं कि देखो एरियो एड़ो मैं हमरी एड़ो का भूत ने पलीत ने खबी ने बीजे हाँ यार का मैंने भी आपसे कि नहीं ठीक मुझे आ गया मैं कि मुझे एक बात तो पूछू के मैं कि हो तो मना किसके तो क्या हाँ यार मुँह मने को मैं कि देखो यू नहीं थोड़ी देर थोड़ा हाथ लोबावे पग लोबावे मुँह अटेच पड़ू खा जा मैं कि भूत बीजा वो तो बेदाड़ा बहुत ही थकम नु वेजी भी करती है मौके विवाह है तो लागने में तो लाग दिए मौसियत बात सही है मेरे इलाज को भाई अरे यार मना को तो मैं कि पूछी तो ठीक की तू ना ना बढ़िया की तू पूछी तो ठीक की तू तो मैं कि थे मने पूछो मुँह कौन हो और चुप मुँह भाई के लाडू सेटन बैठा था थोड़ा मुंडा गया अरे पैसा मैं कि मने पूछो मुँह कौन हो जितना खीवन जाए वाके का मंत्र नहीं सुधारो पा मैं क्यों माँ बुआ घरे मुझे आज एडिट करूँ अरे मैं कि आला आला समय कुछ ना ना क्या बेचारा अरे मैं कि वही मने कैसे घबरी नहीं मैं कि पूछना ठीक रहे करने भी मैं कि भाई पूछने वाली ठीक रहना कोई भी खोटे भी जाओ मर्जी आवे जटे उनसे सड़ीन पर बियो अरे माता आवे माइक पाक पकड़ो पूछे माइक पकड़नु है छु कई जनों कलाकार मारे नहीं मैं दे मान तो आपसे यही निवेदन रहेगा आप सभी को मौका दिया जाएगा यहाँ पर आपकी प्रतिभाओं के लिए कल भी हमने पूरा मंच रखा लेकिन कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनके मन के उद्गार बाकी रह गए हैं तो आज उनका आफरा झटकवा देंगे लेकिन एक मर्यादा से अनुशासन से और अच्छे वातावरण के अंदर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो ऐसा मैंने सोचा था चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हेलो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था वफा था
कर देखा, दिल को कहीं चैन ना मिला रे रे रे, दिल को कहीं चैन ना मिला, तुम्हें तो दुनिया में प्यार अकेला ही रहा, तो है यहाँ दिल पर प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का प्यार नहीं मिलता। डीके भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बोलो हाथ ऊपर करके। इस दिल को कहाँ ले जाए, मुझे आप अगर फरमाए, ओ इस दिल को कहाँ ले जाए, मुझे आप अगर फरमाए, आपके हम हो जाए, दिल को कहीं चैन न मिला रे, दिल को कहीं चैन न मिला, मैं तो दुनिया में सारे अकेला ही रहा, है यहाँ दिल क्या बात है। भी नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का भी नहीं मिलता, आँखों है यहाँ दिल पर भी नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का भी नहीं मिलता, आँखों है यहाँ दिल पर भी नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का भी नहीं मिलता। मेरा नाम चिंचिचू, चिंचिचू बाबा चिंचिचू, मेरा नाम चिंचिचू, चिंचिचू बाबा चिंचिचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, मेरा नाम चिंचिचू, चिंचिचू बाबा चिंचिचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, लाला लाला मेरा नाम चिंचिचू, चिंचिचू बाबा चिंचिचू, मेरा नाम चिंचिचू, चिंचिचू बाबा चिंचिचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, मेरा नाम चिंचिचू, चिंचिचू। बाबूजी में चीज आई जीनी जैसा दिल आई, बाबूजी में चीज आई जीनी जैसा बाबूजी चीजें चलना प्यार में बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में तेरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में इस मोड़ पे ले आया, दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा, प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा,
का नाम जिम जिम जुम ऐसी तुम रो भक्कर मन के घुमरो मैं ये प्यार के सिलसिला था चला मैं दुनिया से बेखबर इतनी बातों पे धूल उड़ा चला अब आगे की परफॉर्मेंस फिर करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साथी बैठे हैं और ये जो दिल है कि मानता नहीं, एक बार बहक जाए तो बहकता ही चला जाता है। घर वाले खूब समझाते हैं बेटा इसमें कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ भाई साहब, महेंद्र टॉकीज था अपना, हम स्कूल से भाग कर आते थे और खड़े रहते थे कि इंटरवल में कौन घर पे जाता है। तो जैसे इंटरवल होता था हम लोग 2-4 मित्र थे खड़े रहते वहां पर, और हाँ जैसे ही कोई बोर होके जाने लगता जाके कहते भाई साहब घर जा रहे थे क्या, तो थोड़ा टिकट तो दिया जब ये देखा सो रहा दिया हो गए। अब एक बार क्या हुआ, हम आदमी 3 और टिकट मिले 2। अब ये तीसरे शरीफ भाई साहब हमारे साथ सीधे साझे थे, एक मुझे आओ हमें नो टिकट लाने बता देंगे हमें फिल्म चालू है। तो मुँह मैंने टोके मैं गया अंदर अंदर जाए एक टकड़ू गुलाबी गुलाबी कलर वही लेना जाए अंदर मैं जाए पकड़ा ही उन्होंने मैं कहता टिकट जेब में घाले बेटा खेत जगह छड़ में धीरे धीरे आइयो रोमन ठा गए छोरा आवे रोज ने पिक्चर मारवा मैं तो मैंने छड़ में थी कूदे फर्स्ट में ए मोह पुटे पुटे फर्स्ट में पता रोमो तो मैं फर्स्ट में आइयो तो कूदे लेडीज में वो अतकुस बक्सु तो लेडीज रू एक की जाए दिया ना टिकट तो हाथ में मैं सॉरी तो हाथ से हाल धीरे धीरे वो लेडीज में लेट नौकरी के मैं तो ठेठ मारे एक यार टिकट तो तुम देख खासा की जाओ मैं टिकट तो मोरे है के थारे के का है तो मागी टिकट है अरे गाड़ी गुलाबी गुलता मेरे पहला पैम्पलेट समझता गुलाबी में ये बंदो एक टकरू लावे जानो पकड़ाई तो लेकिन वास माते का लगे जो सितारे धर्मेंद्र हेमा मालिनी में जुड़ गई मैं भोगे तो मार पकड़ में आया था मुर्गा करे अर्जुन भाई तो अटे यार ये तो फसाइए थे मन की लेगो हाथे तो मैं आज करिए आरती में थी भाई मोरा भरोसा नहीं कर रहा। तो मैं आवाज दे रहा हूँ जूली चौहान को। जगवीर सिंह जी के पास में 1 से 1 हाइट में अगर उनकी हिम्मत बढ़ाओ आप तो ले आओ स्टेज पर जगवीर सिंह। हेलो, हाँ ये सांस्कृतिक इवेंट भी चलते रहे, सुझाव भी आते रहेंगे। एक जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं, फॉर्म देखिए बीच में गेम्स भी हैं। कोमल परिहार उसका निर्देशन करेगी, तो उसमें भी जो भाग लेना चाहे तो गेम्स भी हैं, इंडोर गेम्स छोटे मोटे। उससे अब मैं जूली चौहान को आवाज़ दूंगा कि वे आए और अपनी परफॉर्मेंस दें, चाहे वो सॉन्ग, मिमिक्री, जो भी चाहे, पोइट्री। नमस्कार सम्मानित मंच, मैं चाहूंगी कि मेरे बैच के जो भी यहाँ बैठे एक बार स्टेज पे आ जाए। सारे जो भी बॉयज गर्ल्स सारे एक बार चाहूंगी कि एक बार स्टेज पे आ जाए। सारे आ जाए एक बार, जो भी है एक बार आ जाए। तो बस 1 मिनट 10 मिनट का वेट करने का बोल रहे हैं, तो जो भी है आ जाओ एक बार इनका शेड्यूल में। आ जाओ। एक बार आ जाओ। हितेश, संजू, समीर, कपिल, जो भी है, दीपेश। एक विशेष बात कह देती हूँ कि नेपाले सर का कपिल जो है उसका जन्मदिन भी है, तो एक बार वो आ जाए तो
उसके बाद उनको विश भी करेंगे हम। हमारा बैच का ही है खास तौर से। इन सब के लिए मैं 4 लाइन पहले तो कहूंगी कि जन्म बार बार नहीं मिलता, फूल 2 बार नहीं खिलते, महफिल में मिलने के लिए तो हजारों दोस्त मिलते हैं, लेकिन आप जैसे दोस्त बार बार नहीं मिलते, आप जैसे दोस्त बार बार नहीं मिलते। एक छोटा सा कपिल नेपालिया का आज बर्थडे भी है। कपिल जी नेपालिया स्टेज पर ही है क्या? हाँ आ रहे हैं वो कुछ मतलब कपिल नेपालिया का बर्थडे कितने बजे हुआ था आज? मतलब 11 बजे से पहले हो गया था या भी आने? अच्छा 2 बजे हुआ। एक 4 लाइन। इन धरती पर माने अभिमान ओ इन पर मारू प्राण ओ आ धरती राजस्थान री आ धरती शिवगंज गावरी। इन धरती पर माने अभिमान ओ इन पर मारू प्राण आ धरती राजस्थान री आ धरती शिवगंज गावरी। साथे बढ़िया साथे के लिए साथे बढ़िया साथे के लिए गलियों में कूदा खादा गड़ा कूदा खादा गड़ा आ धरती राजस्थान री आ धरती शिवगंज गावरी आ धरती राजस्थान री। देखो मार साने बेजी मार साने बेजी खूब बढ़ाया खूब गढ़ाया खूब बढ़ाया खूब गढ़ाया। इन रो उपकार कदी भूलो ना हो कदी भूलो ना आ धरती राजस्थान री आ धरती शिवगंज गावरी। इन धरती पर माने अभिमान ओ इन पर मारू प्राण आ धरती राजस्थान री। एड़ो सुनरो अवसर आयो झगड़ा रे साथी मिल गया। एड़ो सुनरो अवसर आयो झगड़ा रे साथी रे मिल गया। इन रोशनी जावे विदाई की रे ओ विदाई की आ धरती राजस्थान री आ धरती शिवगंज गावरी। इन धरती पर माने अभिमान ओ इन पर मारू प्राण ओ आ धरती राजस्थान री आ धरती शिवगंज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जवान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार हमारे पूर्व विद्यार्थी हमारे मित्र श्री संयम जी लोढ़ा के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने इतनी सुंदर परिकल्पना की इस प्रोग्राम को लेकर और बहुत ही सुंदर ये आयोजन रहा। कल जो कार्यक्रम हुए उसका अनुभव भी जितने मित्र मिले उन्होंने ये बताया कि नहीं बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सभी बहुत उत्साहित हैं अगले कार्यक्रम को लेकर। तो आपके पास अभी थोड़ी देर में फॉर्म भी पहुंच जाएंगे, तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आने वाला जो कार्यक्रम हो हमारा दूसरा ये समारोह वो किस तरह से हो और कितने सालों के अंतराल में रखा जाए, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है, आप अपना फीडबैक जरूर दें। हमारे बीच कैलाश जी कावरिया साहब उपस्थित, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे पधारे मंच पर। एक बार जोरदार तालियां कैलाश जी के लिए। Good morning and hello everyone. Can I hear good morning from you? Make some noise. You are in the school. आप लोग स्कूल में हैं, शोर शराबा तो होना चाहिए। Yes. मैं अपनी बात की शुरुआत
कल वसीम बरेलवी साहब ने जो एक बात कही थी उससे करूंगा। उन्होंने संयम जी के लिए कहा था कि हिंदुस्तान का, इस मुल्क का हर राजनेता संयम जी जैसा होना चाहिए। और मैं ये बात को बहुत पहले से कहता आया हूं कि अगर राजस्थान में 200 एमएलए, 200 संयम लोड़ा अगर राजस्थान को मिल जाए तो राजस्थान चमन हो सकता है। और इस बात के न सिर्फ शिवगंज, न सिर्फ सिरोही, पूरा राजस्थान गवाह है कि सामाजिक उत्थान के लिए, समाज की सेवा के लिए जितनी सुविधाएं हो सकती है, चाहे वो कॉलेज हो, रोड्स हो, पार्क्स हो, जो रिवर फ्रंट बनाए, अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि एक विधायक की परिकल्पना एक शहर को किस तरह सुंदर बना सकता है। जितनी तारीफ करूं मैं, इज लाइक ए ब्रदर टू मी, तो मैं उस नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक ऑब्जर्वर के नाते, एक सामान्य नागरिक के नाते मैं देख रहा हूं कि अगर मेरा विधायक इतना एक्टिव है, इतना पावरफुल है, तो शिवगंज को और सिरोही को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने जितने प्रकल्प किए, जितने प्रोजेक्ट्स किए, वो सब आज दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, सबसे अच्छी परिकल्पना जो ये एलुमनाई मीट का था, वो इसलिए कह रहा हूं कि मैं, शिवगंज मेरा लगातार आना जाना रहता है, कुछ पुराने मित्र मिलते रहते हैं, लेकिन हम 1974 बैच के बहुत कम लोग हैं। आज यहाँ पे कांतिलाल जी हैं और वजीगा राम जी साहब हमारे बैचमेट हैं, तो हमको बड़ी खुशी होती है कि वजीगा राम जी साहब एक उच्च पद पर विराजमान है। शिवगंज में इतने सब काम हो रहे हैं आपके कार्यकाल में, संयम जी के नेतृत्व में। तो जब बहुत लोगों से मिला मुझे, तो वो एक पिछले जन्म की याद की तरह आ गया। ऐसा लगा कि शायद इस जन्म में नहीं यार, इनको तो अपने ऐसा देखा था कि वो बच्ची थी, अब आज बड़े हो गए हैं, कुछ शक्लें बदल गई, कुछ शक्लें वैसी वैसी रह गई। एक दूसरे को पहचानने की कोशिश की, एक दूसरे को पहचाना हम लोगों ने। और आज यहाँ आके इस सम्मेलन में, कल से जब मैं यहाँ हूँ, तो मैंने बहुत नए मित्र बनाए, जिनसे पहले बोलने में झिझक होती थी। उन मेरी बहनों से भी मैंने बातें करी, जब छोटे थे तब बड़ी झिझक थी, एक जमाना अलग था। लेकिन आज जब मैं इनसे बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि आई एम रीलिविंग माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी को फिर से जी रहा हूँ, अपने बचपन को फिर से जी रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये एहसास आप सभी के मन में होगा और उन दिलों में ज्यादा होगा जो यहाँ आने से रह गए हैं। और अगली बार जब ये होगा तो भाई साहब पंडाल बहुत बड़ा बनाना। ये मैं आपको कह रहा हूं, इस पंडाल में वो संख्या नहीं समाएगी, ये निश्चित है। सही कह रहा हूं मैं? राइट। एंड कल जो कवि सम्मेलन का मुशायरा जो हुआ, वो एक ऐतिहासिक मुशायरा था। हिंदी के बड़े बड़े कवि, व्यंग्यकार उपस्थित थे। कांतिलाल जी भाई साहब, you join me here, you don't sit there, you belong here, come, because मेरे बाद बैक टू बैक इनको बोलना है। ये 74 बैच है, थोड़ी दादागिरी करेगा यार, हम लोग काफी सीनियर बैच है। ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा था कि कल जो मंच पर जो कवि लोग थे हिंदी के, बड़े हस्ताक्षर थे, लेकिन उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सितारा वसीम बरेलवी साहब का शिवगंज आना, ये भी संयम साहब की एक उपलब्धि मानता हूं मैं। पूरे विश्व में जहां भी उर्दू के मुशायरे होते हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, गल्फ कंट्रीज में हो, यूरोप में हो, वसीम बरेलवी उर्दू अदब की आकाश का एक बहुत बड़ा चमकता सितारा है। और उन्होंने कल शिवगंज में आप सबके लिए जो नज़में, जो गजलें, जो शेर पेश किए हैं, ये अपने आप में वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इतने बड़े शायर शिवगंज की धरती पर बार बार नहीं आते। पूरी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सब लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की है इसको सक्सेसफुल बनाने में, और आप लोगों ने यहाँ उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। एक बुनियाद आज कल डाली गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको हम बहुत मीनिंगफुल बनाएंगे। और मीनिंगफुल बनाने की जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस स्कूल से हम पढ़कर निकले हैं,
we will connect back with that school. We would like to contribute something for the students जो आज वहाँ पढ़ रहे हैं। तो आगे जाकर हम इस एल्यूमिनाई का जो यूज मैं जो करना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम किसी तरह जुड़े उस स्कूल से, जाएं, देखें, बच्चों से बातें करें और किसी तरह कंट्रीब्यूट करें, हम मीनिंगफुल बने उनके लिए, क्योंकि जिस स्कूल ने हमें सब कुछ दिया है। मैं कल से बहुत याद कर रहा था हमारे गुरुओं को कि किस तरह से उन्होंने मार मार के सिखाया। मैं तो ठीक ठाक है, यूँ तो हिकता नहीं, और एक बार तो लक्कन था मारा। बट सारे गुरुओं को जो यहाँ विराजमान है और जो आज हमारे साथ नहीं है, सबको नमन करते हुए मैं कहता हूँ कि ये उनका उपकार है, ये उनकी बुनियाद है जिस पे हमारी ये इमारत खड़ी है। तो मैं इसको एक अभियान मानता हूँ, ये आयोजन नहीं है, मेरे लिए एक अभियान है। इस अभियान में जितने लोग जुड़े उनका धन्यवाद है। आगे और लोग जुड़ेंगे और इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आप सब अपने सुझाव देंगे, हम लोग भी अपने सुझाव देंगे और डेफिनेटली इसको बहुत बहुत आगे ले जाना चाहेंगे। संयम जी, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। मतलब अगेन वो बरेलवी साहब की बात याद आती है कि मुल्क का हर राजनेता ऐसा होना चाहिए। आपने अपने आप में एक मिसाल बन गए हैं आप। और अंत में एक दो लाइन कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। मैं खड़ा रहूंगा, कांति भाई साहब बोलेंगे। उजाले इन यादों के, उजाले इन यादों के अपने दिल में जलाए रखना। शिवी आए। उजाले इन यादों के अपने दिल में जलाए रखना, बहुत दूर तक अंधेरी राह होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी है, जाने फिर कब मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। आज ऐसा मौका है जहाँ घर में बोल रहे हैं, और घर में जब बोलते हैं तो कितनी आज़ादी होती है। मैं थोड़ा लेट हो गया। ये मेरा दोस्त कैलाश जो है, सीता से बता दूं कि हम जब 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे इसी स्कूल में, तो 24 घंटे में से 16-17 घंटे साथ रहते थे। 16-17 घंटे घर वाले जब पूछते थे कि भाई कटे कौन तो कौन तो कैलाश बेटे भाई, कैलाश चटे भाई वो कौन की नहीं कौन थे बेटे कैलाश। तो वो दोस्ती इस स्कूल से शुरू हुई। बहुत कुछ कैलाश ने बोल दिया है। कैलाश के बारे में इतना जरा बता दूं कि वाकई बहुमुखी प्रतिभा का धनी जो होता है वो ये है। हम बहुत लकी हैं कि हम 4 दोस्त यहाँ पे थे इस स्कूल में 74 बैच में, और सभी लोगों ने डिस्टिंक्शन से अपनी एजुकेशन पूरी की। और मैं उन गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरे घर आके बोला कि इसकी पढ़ाई को करना, ऐसे नहीं कि इसको दुकान पे या बिजनेस में भेज दो। तो उन गुरुजनों की वजह से मुझे पढ़ाई करने का मौका भी मिला। मैं अपनी बात को थोड़ा सा यहाँ विराम दे के आगे ये बढ़ रहा हूँ कि आज मैं सिर्फ 2 बातों के बारे में ज़्यादा बोलना चाह रहा हूँ। मुझे 5-7 मिनट मिल जाएंगे ना। मैं शिवगंज और संयम 2 लोगों के बारे में ही बोलना चाहता हूँ, सही बताऊँ, सिर्फ 2 लोगों के बारे में। और मैं आपको एक बात और कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि जितना मैं संयम को जुड़ा हुआ हूँ और संयम की बाहरी दुनिया में वो क्या काम कैसे करते हैं और लोग इन कैसे जानते हैं, शायद आपको उतना किसी को पता नहीं होगा। क्योंकि मैं सरकारी पदों पर रहते हुए और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता होती थी कि संयम का क्या स्थान है, संयम का अब क्या चल रहा है, अब क्या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हम जोइला में रहते थे, मेरे पिताजी वहाँ सरपंच थे। और ख़ास बात यह है, खुशी की बात यह है कि मेरे पिताजी भी संयम जी के पापा प्रकाश सिंह जी लोढ़ा के अच्छे दोस्त ही नहीं थे, बल्कि उनके अच्छे फॉलोअर थे, जबरदस्त फॉलोअर थे। मतलब प्रकाश सिंह जी लोढ़ा साहब मतलब हमारे इस शिवगंज के नहीं पूरे एरिया के जो हमारे 27 संगठन कहलाता है, सबसे पढ़े लिखे, सबसे इंटेलिजेंट और रियली फॉलो करने लायक व्यक्ति थे। जब वो बोलते थे तो दुनिया की ताकत नहीं होती थी उनके सामने कोई बोल सके। तो मैं वो लकी भी हूँ कि मेरे पिताजी इनके पिताजी के फॉलोअर रहे। और इनके पिताजी ने मेरे पिताजी को एक किताब दी, बोला कि ये कांति को देना, वो पढ़ेगा।
तो मैं तो उसमें 9वीं 10वीं क्लास में ही पढ़ता था। तो उस किताब का नाम था, जो आज भी मेरे साथ रहती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो डेल कार्नेगी की बुक थी। तो उस समय आपके पापा के पास में पूरी लाइब्रेरी हुआ करती थी, और भी किताबें उन्होंने दी, मैंने पढ़ी, और आज भी मैं रखता हूँ हिंदी में। उस किताब का नाम है लोक व्यवहार। आपके अपने बच्चों को, पोतों को आप भी दे सकते हो। आज वो कम से कम 100 साल पुरानी किताब है, परंतु मोटिवेशन का इतना शानदार जज्बा उसमें था, लिखा हुआ है कि कुछ भी आदमी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि रोड़ा साहब की उस परिवार में लीगेसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं जोहिला से, छोटे से गांव से पढ़ने के लिए शिवगंज में आया। मैं 4th क्लास में आया, फिर 10th तक यहाँ पढ़ा। तो शिवगंज ने मुझे जो दिया, जो मुझे नींव दी, वो नींव मेरी जिंदगी को कहाँ तक ले गई। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंचा, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जीवन की संतुष्टि तक जरूर पहुंचा। और उस संतुष्टि जो दी वो शिवगंज की स्कूल ने दी, जिसके छात्र मिलन की इस कार्यक्रम को बना के सही। अब मेरा छोटा भाई है, मैं संयम भी बोलता हूँ, पर मैं भी कहूँगा कि संयम ऐसे नेता, जिसने ऐसे जन नेता मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बिरले बिरले, पूरे हिंदुस्तान में आप ढूंढोगे ना तो आपको 10 भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने का शौकीन भी हूँ, राजनीति में इधर बहुत लोगों से संपर्क रहता हूँ कि ऐसा राजनेता मिला है, आपको शायद इतना पता भी नहीं है कि कौन है ये, क्या है ये। फिर मैं जा रहा हूँ स्कूल की तरफ वापस। उस स्कूल में पढ़े, ऐसे मित्र मिले। ऐसे मित्रों ने हमें, कुछ गुरुजनों ने ऐसा बताया कि कैलाश चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कानाराम अग्रवाल जो भीम जी का छोटे भाई यहाँ पे मिठाई वाले हैं, वो भी फिर बाद में नौकरी में गए और असिस्टेंट कमिश्नर IRS बने। मैं यहाँ से स्टेट सर्विस में 82 में सेलेक्ट होके, मैं वैसे RPS में सेलेक्ट हुआ था एज डिप्टी SP, लेकिन मेरा वो लिखा हुआ था चॉइस, तो मैं सेल टैक्स में आया। और 82 से लगाकर 2018 तक मैंने वहाँ नौकरी करी, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल CTO, ACTO सब पदों पे रहते हुए बाद में मैं मेंबर राजस्थान टैक्स बोर्ड रहा, और वहाँ से मेरा रिटायरमेंट हुआ। लेकिन इस पूरी जर्नी में संयम खान का मेरे साथ रहा, वो भी मैं बताऊँगा। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अब मैं इन सरसों में जब भी कहीं बात करता हूँ तो आप कहाँ से हैं, तो मैं कभी नहीं बोलता मैं जोधपुर से हूँ, जबकि मैं जोधपुर से 30 साल से भी रह रहा हूँ। पर मैं ये बोलता हूँ मैं शिवगंज से हूँ। आप कहाँ के हैं? मैं शिवगंज का हूँ। मेरा नेटिव प्लेस क्या है? शिवगंज। मेरा गृह जिला क्या है? सिरोही। और अगर हमें और कोई शिवगंज को जानना है तो आपको 2 कड़ी और जुड़ गई, संगीत रोड़ा, संयम लोढ़ा। अब आप बताइए हमारे लिए कितनी गर्व की बात हो गई कि हम जोधपुर शहर में रहते हुए या इवन जयपुर में रहते हुए भी, जयपुर में मेरा काफ़ी समय निकला, वहाँ पे भी अगर संगीत रोड़ा का नाम लिया जाए, पूरी जुडिशरी में उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है, तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हम उस परिवार के साथ, और उस परिवार से 2 बड़े, एक ही घर से 2 बड़े लोग प्रकाश सिंह जी की विरासत में गए, जो एक जुडिशरी के उच्चतम श्रेणी पे पहुंचा, वो राजस्थान की प्रशासनिक जज रहे, जिनके हाथों से कई जज बनाए गए। और दूसरी तरफ विधायिका और एग्जीक्यूटिव के सिरमौर पे आज संयम लोढ़ा बैठे हुए हैं। मैंने नौकरी की जब शुरू करी तो 82 से लगाकर मैं यही रहा, जोधपुर, कभी पाली, सिरोही ये रहा। तो हर वक्त ये रहता था कि भाई सिरोही का कोई काम हो, सिरोही जिले का नंबर 1 शिवगंज, नंबर 2 सिरोही जिला, नंबर 3 सिरोही, पाली, जालोर, तीनों जिले, इनका कोई भी आदमी मेरे पास आएगा तो मुझे उनका काम करना ही है, और मैं कोशिश करता कि उनका काम हो। इस नौकरी को बहुत आसान रखते हुए, और तब से ही 86 से ही संयम भाई से मैं जुड़ा हुआ रहा। ये उस समय अपने राजनीतिक करियर शुरू करे थे, लेकिन राजनीतिक करियर इन्होंने बहुत ऐसा नहीं किया कि बहुत ऐसे निचले स्तर से किया हो, इनका स्तर एकदम शुरू से ऊपर ही रहा। एक दिन हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा यार तुम्हारी तो शुरुआती कलेक्टर SP के साथ, भिड़न के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई साहब यही करूँगा, मैं छोटी मोटी राजनीति करने वाला भी नहीं हूँ। और आप देखिए कि आपने पिछले सालों में देखा होगा YouTube पे कि कलेक्टर की, SP की हिम्मत नहीं होती थी कि संयम से बात करने में, उन्हें EG से ले लेते, जबकि कोई MLA से मैं जानता हूँ बहुत आराम से, और मैं खुद
कई मंत्रियों को मना कर चुका हूँ, कई एमएलए को मना कर चुका हूँ, तो ये काम नहीं होगा। लेकिन संयम जैसे लोगों को मना कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कोई भी काम बताया तो उसमें ईमानदारी थी, उसमें न्याय था, उसमें सच्चाई थी और बिल्कुल लॉजिकल जेन्युइननेस थी, तभी ये बोले, वरना ये नहीं बोले। तो ऐसे लोगों की साथ चलती रही। मैं 86 से लगातार जुड़ा हुआ रहा। उस संस्मरण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाद में सरकारी नौकरी में क्या होता है कि पोस्टिंग का बहुत रहता है, तो ये धीरे 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 संयम भाई हमारे एमएलए बने। फिर 98 से जब एमएलए बने तो उनकी स्थिति 5 साल में ये हो गई कि विधानसभा में कोई पूछता था तो वो था संयम लोढ़ा, सबसे यंग लोगों में से। और संयम जब बोलता था तो हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके सामने उनको प्रतिवाद कर सके। अब मैं आपको संस्मरण जो बताना चाह रहा हूँ कि मेरी ये तकदीर रही कि कई साल तक, यानी हमेशा ही, कि कई बड़े बड़े अफसर मेरे को ये फोन करते थे कि यार थोड़ा संयम भाई को बोल देना, आप बोल सकते हो उनको कि वो विधानसभा में मेरे डिपार्टमेंट की खिंचाई नहीं करे। आप सोचिए कि कितना डर उनको रहता था। मेरे को कई सेक्रेटरीज ने कई बार कहा, क्योंकि मेरा उनसे कहीं के परिचय रहता था, तो उनका क्वेश्चन आता था तो वो क्वेश्चन की तैयारी करते थे पूरी, और ये बोलते थे कि यार इनके क्वेश्चन में ध्यान रखना कोई कमजोरी नहीं रहे, क्योंकि उनकी इतनी तैयारी होकर वो जाते हैं कि उनको क्वेश्चन के पीछे का पूरी हिस्ट्री पता होती है। तो हर सेक्रेटरी चाहे कोई व्यक्ति खड़ा हो तो किसी मंत्री से लोग बड़े नहीं डरते। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं एज CTO, एज असिस्टेंट कमिश्नर, एज डिप्टी कमिश्नर, एज एडिशनल कमिश्नर कई मंत्रियों को मना कर चुका हूँ कि मैं ये काम नहीं होगा। लेकिन संयम लोढ़ा के चाहे विधायक रहे चाहे नहीं रहे, तब भी किसी भी विभाग के किसी भी अफसर ने काम को मना कर नहीं पाया। क्यों? कि इनको मना करने का मतलब होता है आप वाकई न्याय के विरुद्ध कर रहे हैं। और इनकी जो ताकत है वो मैंने OTS में जब ट्रेनिंग ली थी तो हमको मीठा लाल जी मेहता ने बताया था कि आप पद पर जब आओ तो पद से नहीं अपने नाम से जाना जाओ, बाद में जाकर वो होना चाहिए। आज मैं कहता हूँ संयम लोढ़ा को ये नहीं करना पड़ता कि संयम लोढ़ा कौन, विधायक, सलाहकार, CM के सलाहकार, ये वो कुछ नहीं। संयम लोढ़ा अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट नाम है। इससे मुझे इतना गर्व होता है, इतना गर्व होता है कि मैं सोचता हूँ मैं कितना लकी हूँ कि मैं सिगुन में पढ़ा, मैं इस परिवार के साथ रहा और इस परिवार में 2 बड़े दैदीप्यमान सूर्य की तरह चमकने वाले 2 सितारे हमको दिए, तो पूरे राजस्थान में सेवा करते रहे। आपको एक और बता दूं, संगीत लोढ़ा का नाम राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसा है कि अगर संगीत लोढ़ा कहीं जज बैठा हुआ है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको वकील भी खड़ा करोगे तो भी न्याय मिलेगा। लेकिन उनका एक फील्ड है, एक न्याय फील्ड है। लेकिन संयम भाई का फील्ड वास्ट, यूनिवर्सल फील्ड है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने जिस तरह से अपने काम कर रहे हैं, कल आपको बता रहे थे कि कवि सम्मेलन में वो कभी भी बोल रहे थे कि ऐसे एमएलए कहाँ मिलेंगे जो पूरे टाइम रात को 2 बजे तक एकदम सामान्य नागरिकों के साथ सामान्य नागरिक बन के ही रहते हैं। आपका बिल्कुल सही है। और मैं इतना गर्व करता हूँ जोधपुर में जब मैं किसी एमएलए से, किसी मंत्री से मिला तो एक बात कि साहब हमारे संयम के कोई मुकाबला नहीं। कि कैसे? मैं क्या वो 365 में से 365 दिन वही रहना चाहते हैं, इसके अलावा कि उनको विधानसभा जाना पड़े या कोई मीटिंग में जाना पड़े। ऐसे एमएलए कहाँ हैं? पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेंगे। इलेक्शन के टाइम में मिलते हैं, फिर गायब, फिर अगले इलेक्शन में मिलते हैं, फिर गायब। लेकिन हम सब इस बात के लिए बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको संयम जैसा राजनेता, संयम जैसा जननायक, मैं कह रहा हूँ ऐसे जननायक तो आपको इनका सिखों वाले जानते हैं भाई संयम लोढ़ा को जितना लोग सिखों में जानते हैं ना, उससे कई अधिक राजस्थान जानता है कि वो क्या है। तो हम आज इस संस्मरण में कहने को बहुत सारी बातें दिमाग में भी है, तो मैं ज़्यादा नहीं कह के इतना ही कह रहा हूँ कि हम बहुत ही भाग्यशाली है, अभिभूत है। इस कार्यक्रम को भी देखिए आपने किया, इस हमको मौका मिला। कैलाश भाई के पास भी 2 और प्रोग्राम थे, बोला नहीं यार वहीं जाना है। मेरे पास भी आज एक
जोधपुर में 2 बजे से ही प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। मैं कहा नहीं है, वहाँ तो जाना ही है। शिवगंज में संयम का कोई प्रोग्राम हो और वहाँ से कॉल आया तो वहाँ जाना ही है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव कौन है, वो है संयम। तो कल अपने आपके जो थे एंकर होस्ट, वो बोल रहे थे यार तालियां कम आ रही है। मैं मन ही मन बोल रहा था तालियां नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग इतने अभिभूत है इस कार्यक्रम से कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तालियां तो बात को छोड़ो, हम तो इतने अभिभूत हो रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है, कहाँ बैठे, क्या व्यवस्था करिए, किस तरह से लोगों को जुड़ा है। तो मैं पुनः अपने बात को विराम करते हुए ये बोल रहा हूँ कि हम लकी है, आपने जो कार्यक्रम करवाया और आपसे भी माफी चाहते हैं, आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन कार्यक्रम को एक बार जोरदार तालियां कैलाश जी कावेरिया साहब के लिए और कांतिलाल जी साहब के लिए। भावना ऐसी होती है, पतंग ऊपले वाम पड़ी जो नीचे ही नहीं आवे, खसी से ठाकुरा हो गया, ऊपले वाम पड़ी पतंग, कोई बात नहीं। परवीन भाई हेलो। ऑर्गन अब हेलो, हमारे बीच फारूक भाई इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे, पूर्व छात्र रहे हैं, मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। उनका एक गीत, एक शेर मुझे याद आ रहा है कांतिलाल जी साहब, कि वो लोग हैं नायाब, वो लोग हैं नायाब किताबों में मिलेंगे। एक शेर कहा मैंने कि वो लोग हैं नायाब किताबों में मिलेंगे, वो लोग हैं नायाब किताबों में मिलेंगे, रहकर भी सियासत में सियासत नहीं करते, रहकर भी सियासत में सियासत नहीं करते। भाई फारूक